लोकसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी का उत्साह दोगुना हो गया है। बेहतर प्रदर्शन के बाद अब समाजवादी पार्टी दूसरे राज्यों में पांव पसारने की तैयारी कर रही है। ऐसे में कांग्रेस ने विधानसभा उपचुनाव को लेकर यूपी में सीटों की डिमांड की तो सपा ने भी अपनी डील सामने रख दी। लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी में दो लड़के साथ आए तो दोनों को बम्पर कामयाबी मिली। दोनों ने उम्मीद से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अंदर उत्साह भी बढ़ा। लेकिन यूपी में विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने सीटों की डिमांड क्या रखी, समाजवादी पार्टी ने भी शर्तों का पिटारा खोल दिया। खबर आई कि लोकसभा चुनाव में बम्पर जीत से उत्साहित कांग्रेस ने विधानसभा उपचुनाव में यूपी की 10 में से 3 से 4 सीटों की मांग रखी तो समाजवादी पार्टी ने भी मौके पर चौका मारा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के सहारे दूसरे राज्यों में दस्तक की तैयारी का प्लान बनाया है। हरियाणा और महाराष्ट्र में सीटों को लेकर अपनी डिमांड रख दी है। कांग्रेस ने दोनों राज्यों में 20-20 सीटों की डिमांड रखी है। जहां तक चुनाव लड़ने की सीटों की बात है, पीडीए के फार्मूले के तहत और जो हमको जब अवसर मिला है समाजवादी पार्टी को आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो विकास करके दिखाया है, जो उत्तर प्रदेश को तीव्र गति से विकास के पथ पर लेकर गए हैं, उसको लेकर के हम पूरे देश में चुनाव लड़ेंगे और जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं इनको हराने का काम करेंगे। जहां तक महाराष्ट्र और हरियाणा का प्रश्न है या उत्तर प्रदेश के उपचुनावों का प्रश्न है, हमारा केंद्रीय नेतृत्व समय आने पर सब जब तय कर लेगा। कांग्रेस यूपी में वापस अपनी पकड़ बनाने की तैयारी में जुटी है, इसीलिए उसने विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी से सीटों की डिमांड रखी। अब समाजवादी पार्टी ने उसके सामने दांव चला तो पार्टी के सामने धर्म संकट खड़ा हो गया है। हरियाणा में कैसे हम चुनाव लड़ेंगे, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में क्या स्थिति रहेगी, उसको लेकर राष्ट्रीय स्तर पर बात चल रही है। इंडिया गठबंधन बहुत ही सकारात्मक तरीके से एक खुशनुमा माहौल में आगे बढ़ रहा है। आज बीजेपी उत्तर प्रदेश में लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है, हरियाणा में उनकी बुरी हालत है और 2027 में उत्तर प्रदेश में भाजपा का सफाया होने जा रहा है, ये भाजपा को पता है। कांग्रेस की ओर से फेंकी गई गेंद को सपा ने उसी के पाले में वापस डाल दिया है। अब दोनों पार्टियों के बीच सीटों को लेकर क्या समझौते होते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।